सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 38 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद नूर नूर तजल्ला की कहया जाहिर रसुल्ले में हरफ सुने हैं कान सो आए कहसी इमाम में लिखे नहीं फुरमान। रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट कहा है कि मिराज के समय मैंने अपने कानों से शब्द सुने हैं। इमाम मेहदी आकर उनका स्पष्टीकरण करेंगे, इसीलिए मैंने इन गूढ़ वचनों को कुरान में नहीं लिखा है। जो हरफ जुबा चढ़े नहीं सो क्यों चढ़े कुरान और जुबा ले आवसी इमाम एही पहचान। वस्तुतः जो वचन रसूल मोहम्मद की जिह्वा तक ही नहीं आ सके वे कुरान में कैसे लिखे जा सकते। इमाम इन्हीं वचनों को जागृत बुद्ध के ज्ञान से स्पष्ट करेंगे। यही इमाम की पहचान होगी। बोले न मेहंदी एक जुबा जुबा बोले कई लाख आगे बिन जुबा बोल सी बिन अंगो बिन भाख। इमाम मेहंदी मात्र एक भाषा की बात नहीं करेंगे, वे तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसे लाखों लोग समझ सके। इससे भी आगे बढ़कर वे तो लौकिक वाणी, शरीर तथा भाषा से ऊपर उठकर परमधाम से अवतरित तात्म वाणी से मात्र आध्यात्म तत्व की ही बात कहेंगे। खेल में मेहंदी तोतला जुबा कजाए ठोर आगे तो नूर तजल्ला तहाँ जुबा बोल है और। कुरान में ऐसा उल्लेख है कि इमाम मेहंदी इस खेल में तोतली बोली बोलेंगे। इसी भाषा को इसी जगत में न्याय की भाषा कहा है। इस जगत से परे तो अक्षर के भी पार परम धाम की बात है, जहाँ की भाषा तथा जिह्वा ही भिन्न है। खातर मोमिन रसुल्ले कई निशान लिखे प्यार कर सो में ठोर ठोर हक बका कर देऊं सब खबर। ब्रह्म आत्माओं के लिए ही रसूल ने प्रेम पूर्वक कई संकेत लिखे हैं। विभिन्न स्थानों से चयन किए गए परब्रह्म तथा अखंड धाम के संबंध के उन वचनों को स्पष्ट कर मैं सबको परम धाम का संदेश देता हूँ। इमामे मोहे सब दियो राख्यो न कछुए बीच गुण अंग शोभा देय के आप हुए नह चित्त। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे पूर्ण ज्ञान दिया है। उन्होंने मुझसे कोई भी बात गुप्त नहीं रखी। अपने सद्गुण, आवेश तथा गुरुत्व की संपूर्ण शोभा मुझे प्रदान कर वे स्वयं निश्चित हो गए। अब कहनी आई असल की नैन जुबा असल बातें करूं असलू असल की अकल। अब परम धाम से ब्रह्म ज्ञान यानी तारतम ज्ञान का अवतरण हो गया है, इसीलिए हमारी दृष्टि एवं वाणी दोनों ही परलौकिक हो गई है। अतः एवं जागृत बुद्धि के द्वारा मैं अखंड परम धाम की बात करता हूँ।
अब कहूँ अरस रुहन को, अरस हक खिलवत बात, गो से अपनी रूहो सो, बैठ करूँ अपन्यात। अब मैं परम धाम की ब्रह्मात्माओं से परम धाम तथा धाम धनी के साथ की उनके अंतरंग की बात करता हूँ। मैं अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ एकांत में बैठकर आत्मीयता से बात करूँगा। हक बातें तो इत सुनसी, पर हम जो करत गुजरान, पहले कहूँ आगे नूर तजल्ला, जो ले खड़ा हक फुरमान। तुम भविष्य में भी यहाँ पर धाम धनी की बातें सुनोगी, किंतु मुझे अपने दायित्व का वहन करना है। अतः मैं सर्वप्रथम अक्षरातीत परम धाम के सन्मुख स्थित अक्षरधाम की बात करूँगा, जहाँ पर धाम धनी का आदेश सिरोधार्य कर अक्षर ब्रह्म खड़े हैं। आगे नूर फुरमान के, खड़ा हक नूर का नूर, जिनसे पैदा मलायक, चुआ कतरा जिनो अंकुर। अक्षरातीत ब्रह्म का दिव्य आदेश लेकर उनके ही संदेश 10 अक्षर ब्रह्म खड़े हैं। उन अक्षर ब्रह्म से ही ईश्वरी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है। अब नेक कहूँ इन नूर की, इन नूर से पैदा नूर, पहले कहूँ तीन नूर की, जित रूहे खेली माहे जहूर। अब मैं अक्षर ब्रह्म की थोड़ी सी बात कहता हूँ, जिनसे चिन्मय ब्रह्मांड की रचना होती है। सर्वप्रथम उस चिन्मय ब्रह्मांड की बात कहता हूँ, जहाँ ब्रह्म आत्माओं ने प्रकट होकर दिव्य लीलाएं की है। अब कहूँ रास जहूर की, इन खेल से न्यारा इंड, सो नूर नजर ऐसा हुआ, नूर सारा ब्रह्मांड। अब मैं अखंड रास मंडल के प्रकाश का वर्णन करता हूँ। वह रास मंडल इस ब्रह्मांड से भिन्न योग माया द्वारा रचित है। वह अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में विशेष रूप से आने से चिन्मय अर्थात अखंड हो गया। इत खेलत श्याम गोपियाँ, ये जो किया अरस रूह विलास, है ना कोई दूसरा, जो खेले महबूब बिना रास। इस रास मंडल में अक्षरातीत श्री कृष्ण एवं परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने लीला विलास किया। वस्तुतः प्रियतम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कौन रास लीला रचा सकता है। ए हमारी अरस न्यामते, या के हम पे सहूर, कहया कतरा नूर का, चुआ है अंकुर। यह रास लीला हमारी परम धाम की संपदा है, इसीलिए इसकी समझ भी हमारे पास ही है। यह रास मंडल अक्षर ब्रह्म के तेज का अंश होने से इसका संबंध भी अक्षर ब्रह्म से ही अंकुरित है। इत शब्द ना पहुँचे दुनी का, नेक इनकी देऊ खबर, कायम हुआ सायत में, जो आया नूर नजर। संसार की वेखरी वाणी के शब्दों से रासलीला का वर्णन नहीं हो सकता, तथापि मैं इसका थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। यह लीला अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में आने से उसी समय अखंड हो गई। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।